एंजियोग्राफी क्या होती है? कैसे इसके अंदर जो है कोई वेन्स को काटा जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, वो क्या होता है? थोड़ा-सा एंजियोग्राफी को डिटेल से बता दें और कब एंजियोग्राफी करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए? ओके, पहली चीज़ तो एंजियोग्राफी होती क्या है? हुँ, एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है। ठीक है। ये इलाज नहीं, हाँ, ये टेस्ट भी है और इसी के साथ हुँ, इलाज भी जुड़ा हुआ है। इलाज भी जुड़ा हुआ है। हम आम मरीज़ को कहते हैं कि जी कैमरा डाल के देखना है आपकी दिल की शानें कैसी हैं। हुँ, ये यहाँ पे हम छोटा-सा जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, हुँ, इंजेक्शन लगाते हैं, हुँ, बाजू के ऊपर भी बाजू से कर सकते हैं, टाँग से कर सकते हैं। यहाँ से एक वायर लेके जाते हैं और उनको वो देख लेते हैं। फिर उसके ऊपर कैथेटर्स होते हैं जो समझ लें कि छोटे-छोटे समझ लें स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब हुँ, नुमा, वो अंदर लेके जाते हैं। तो उनको बाजू के ज़रिए दिल के अंदर जाके देख लेते हैं कि दिल की शान कौन-सी बंद है, कितनी बंद है। ठीक है। तो ये समझ लें टेस्ट है। अगर वहाँ पे उनकी जो किसी शान के अंदर ब्लॉकेज है 70-80% से ज़्यादा है, ये हुँ, 100% बंद है, जो कि हुँ, आमतौर पर मेजर हार्ट अटैक की शक्ल में आ जाती है, हुँ, तो फिर उसी तरह से स्टेंट आप डाल के वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो उसी के दौरान। ठीक है, ओके। ये तो हो गया एंजियोग्राफी भी, हुँ, एंजियोप्लास्टी भी। हुँ, कब करवानी चाहिए? हुँ, इसमें हाँ, बेहोशी की बिल्कुल नहीं होती। ये ठीक है। बात पहला क्वेश्चन था आपका। हुँ, हुँ, आम तौर पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये दरमियान में एक पेशेंट लेटा हुआ है, हुँ, ये हमारी थिएटर है, तो ऊपर एक मॉनिटर है। हुँ, उसके ऊपर वो मरीज़ से हम बातें कर रहे होते, दिखा रहे होते हैं, मरीज़ को भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भई ये आपका हार्ट टेस्ट हो गया, टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, ये आपकी ये शरेआन है, ये वो शरेआन है, ये ब्रांचेज़ हैं और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। फिर ज़ाहिर है फैमिली को भी ऑन बोर्ड लेना होता है, हुँ, उनसे कंसर्न लेके हम साथ सेंड डाल देते हैं। ठीक है, कोई बेहोशी नहीं है किसी किस्म ठीक है। की, अच्छा, ठीक है। ठीक अच्छा है? सर ये बताएँ हाँ, कब करवानी चाहिए? हार्ट अटैक की शक्ल में हुँ, अगर आपका साँस बहुत ज़्यादा उखड़ रहा है, हुँ, आपकी ईसीजी में प्रॉब्लम आ गई है, हुँ, खुदा ना खास्ता कार्डियक मार्कर्स यानी कि हुँ, दिल के कुछ ऐसे टेस्ट हैं, हुँ, हुँ, ड्रॉप आई लेवल्स होते हैं, जी, जी, वो अगर उनमें प्रॉब्लम आ गई है हुँ, हुँ, या दिल का अल्ट्रासाउंड किया, एकोकार्डियोग्राफी, हुँ, उनमें आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। उनमें दिल के पट्टे कमज़ोर आ गए हैं, हुँ, हुँ, तो फिर तब ये करवानी चाहिए। ठीक है। कब नहीं करवानी चाहिए? हुँ, ऐसे लोग जिनका खून के अंदर शदीद कमी है, हुँ, एनीमिया है, एनीमिया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, या ओके, एज बहुत ज़्यादा है बहुत कि वो ज़्यादा। किसी किस्म का कोई प्रोसीजर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी किस्म का ब्लड थिनर, क्योंकि जो हमारी जो मेडिसिन है सारी की सारी वो ब्लड थिनर्स हैं, हुँ, खून पतला करने वाली अदवायात होती हैं। अगर हुँ, वो अदवायात नहीं खा सकते, ज़ाहिर है फिर उसमें इन टेस्ट का फ़ायदा उतना नहीं होगा। तो फिर उसका इलाज क्या है? अदवायात देंगे ज़ाहिर है फिर। हुँ, हुँ, बट हुँ, ये बहुत ऐसे कम लोग होते हैं ऐसे जिनमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है, ज़्यादातर लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर अब ये बता दें कि कौन-सी ऐसी गलती है या किस वजूहात की बिना पर जो है वो एंजियोग्राफी के दौरान मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है? देखिए इसकी शरह बहुत कम है, हुँ, लेकिन येस, एंजियोग्राफ़ी के दौरान दिल की धड़कन बंद हो जाना, ठीक है। खुदा ना ख़ास्ता दोबारा हार्ट अटैक आ जाना, ओके। मौत का वाक़या हो जाना या हुँ, फ़ालिज आ जाना। फ़ालिज आ जाना। ये इसकी अलामात होती हैं, या खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग का होना, खून हुँ, का ज़ाया होना। ये हुँ, सारी जो ये पेचीदगियाँ हैं, ये वो पेचीदगियाँ हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कि वो एंजियोग्राफ़ी आप अमेरिका में भी कराएँगे तो वो उसका रेश्यो वही रहेगी, रेश्यो वही जो रहेगी। पाकिस्तान के अंदर। आज शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँगा तो जो हुँ, हमारा जो एक्सपर्टीज़ लेवल है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से भी इसको तरक्की पज़ीर ममालिक से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा यहाँ सर पे अवेलेबल है। एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाला जाता है। जी। तो स्टंट क्या होता है? इसकी कीमत कम से कम कितनी होती है? स्टंट को हम लाइफ़ टाइम कैसे चला सकते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिटेल से बता दें। देखिए स्टेंट बेसिकली एक छोटा-सा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, हुँ, स्प्रिंग नुमा। स्प्रिंग नुमा, इसके ठीक है। ऊपर कुछ अद्वयात लगी होती हैं, ठीक है। ठीक है? एक पॉलीमर होता है, तो बेसिकली वो उसको हम इस तार के ज़रिए से आपके जो शरेआन बंद होती है वहाँ पे इसके ज़रिए को खोल देते हैं। ठीक ये है। आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। आपके स अमूमी तौर पे जो पहले 6 से आपके 4 से 6 माह होते हैं, वो बड़े अहम होते हैं। हुँ, हुँ। उसके दौरान ये आपकी जिस्म का हिस्सा बनता है, एक ठीक प्रोसेस है, के ज़रिए जिसे कहते हैं एंडोथेलियलाइज़ेशन, ठीक है। यानी कि कोटिंग बनती है हुँ, आपकी, हुँ। आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हुँ, हुँ। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने अद्वयात नहीं छोड़नी। अद्वियात नहीं ऐसे छोड़नी। वो तमाम लोग जो अदवियात छोड़ देते हैं हुँ, या अपनी मर्ज़ी से कभी खाई, कभी ना खाई, हुँ, उसका हुँ। फ़ायदा नहीं होता, फिर ये स्टंट बंद हो जाता है। समझ लें कि स्टंट बंद होने की वजूहात यही है। सबसे बड़ी वजह ये है। हुँ, इसके ठीक। अलावा अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है और हुँ, स्मोकिंग कोई नहीं करता, हुँ। स्टंट बंद हो जाएगा उसका। ठीक है। खुदा ना खास्ता वो कोई किसी गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है और उसका इलाज नहीं हो रहा, हुँ, हुँ। उससे भी स्टंट बंद हो सकता है। अगर दिल के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हुँ, हुँ। तब भी स्टंट बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उनको ज़्यादा स्टंट डले हुए हैं। हुँ, एक से ज़्यादा स्टंट डले हुए हैं और उनकी की जो बीमारी की शिद्दत या पेचीदगी ज़्यादा थी, हुँ, हुँ। उसके अंदर स्टेंट डाल दिया है, उसके अंदर भी बंद होने के चांसेस
कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा स्टंट की उम्र तकरीबन कितनी होती है और इसको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक चलाया जा सकता है और इसको ठीक कैसे रखा जा सकता है? देखें, मैंने बात की स्टेंट इज़ फॉर लाइफ। फॉर लाइफ, यस, ये अगर आपके एक जिस्म दफ़ा का हिस्सा आपने बन जाता है। दिलवा लिया है तो कोई मसला ही नहीं ये है। आपके इस जिस्म का हिस्सा बन जाता है, ये उन लोगों में बंद होता है जो एहतियात नहीं करते। एहतियात नहीं करते। वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा ये इसकी रेशो क्या है? तकरीबन कितने साल बाद वही पेशेंट जो है वो वापस आपके पास स्टंट डलवाने आ जाता है? देखें, ये इसका फ़ैसला डॉक्टर नहीं करता, हुँ, मरीज़ करेगा। मरीज़ करेगा, ओके। क्योंकि क्या डॉक्टर बोल ने उसको उस वक़्त फ़ौरी तौर पे एमरजेंसी में इलाज कर दिया, हुँ, उनको अद्वियात तजवीज़ कर दी, हुँ, हुँ, एहतियात बता दी, खाने-पीने के भी, हुँ, रहने-सहने के भी। हुँ, 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 अब अमल किसने करना है? हुँ, हुँ, पेशेंट ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो पॉइंट वो लैग जो ज़ाहिर है डॉक्टर तो उनको एक रहनुमाई दे सकते हैं, हुँ, हुँ, एमरजेंसी में इलाज कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हर वक़्त साथ तो नहीं होते। अगला बिल्कुल, इलाज उसने खुद करना है। तो ठीक जहाँ है। पे वो एहतियाती करेगा, हुँ, अद्वियात के अंदर, हुँ, हुँ, खाने-पीने के अंदर, रहने-सहने के अंदाज़ के अंदर, हुँ। तो ज़ाहिर है फिर वो पेचीदगी आएगी। अच्छा सर स्टंट तो एक छोटा-सा स्प्रिंग नुमा एक पुर्ज़ा ही समझ लें कह लें, तो लेकिन इसके बावजूद ये लाखों रुपए इसकी कीमत क्यों होती है? देखिए ऑब्वियसली चूँकि ये एक इम्पोर्टेड होता है, पाकिस्तान में नहीं बनता, हुँ, बाहर से हमें इसको लाना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ अदवायात बहुत महँगी होती हैं। स्टैंड बेसिकली एक किसी स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी अदवायात की कोटिंग होती है, ठीक है। जो कि एक्सपेंसिव होती है। हुँ, तो ज़ाहिर है वो जो पाकिस्तान तक जो एंड यूज़र है, हुँ, 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 जब वो किसी को लगना होता है डॉक्टर वो आता है उस पेशेंट तक, तो उसकी भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा हुँ, स्टेप्स हुँ, होते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि अनकरीब पाकिस्तान भी स्टंट बनाने में कामयाब हो जाएगा? कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा इनका तजुर्बा? येस इंशाल्लाह जिस तरह से अब इनोवेशन हो रही है, हुँ, हुँ, साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस में तो हुँ, आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा ये डायनामिक फील्ड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, आप समझ लें घंटों के हिसाब से इतनी इनोवेशन आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। दिनों के हिसाब से, तो हुँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर स्टैंड भी हम खुद बनाएँगे। ठीक है। अच्छा सर आपके पास पेशेंट आ गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी फ़ाइल बन गई, सब कुछ हो गया है। अब उस पेशेंट को हार्ट अटैक मेजर आ गया है, ठीक है? तो अब कहाँ पे फ़ैसला करना होगा कि स्टंट डलवाना चाहिए या फिर बाईपास करवाना चाहिए और बाईपास स्टंट में फ़र्क क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हार्ट अटैक आ गया है मेजर एंजियोग्राफी के दौरान कोई एक शरेयान बंद थी, हुँ, तो उसमें आमतौर पर स्टेंट डल जाता है और दिल के पट्टों की ताकत ठीक थी। ठीक है। अगर एंजियोग्राफी की है और दिल की जो मेन शरेयान भी बंद है, हुँ, इसके बाद जो बड़ी शरेयान है, बेसिकली 4 बड़ी शरेयानें होती हैं। ठीक है। एक मेन शरेयान है, बाकी बड़ी शरेयानें 3 होती हैं। हुँ, अगर जो मेन शरेयान ही बंद है हुँ, हुँ, या बाकी 3 शरेयानों में ब्लॉकेज आ गई है, हुँ, हुँ, या दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, या हुँ, बहुत ज़्यादा बीमारी की पेचीदगी है, हुँ, तो फिर स्टेंट नहीं चलेगा, फिर स्टंट नहीं चलेगा, फिर बाईपास होगा। बाईपास होगा और बाईपास के दौरान मौत वाक़या हो सकती? यस, इसकी रेशियो बहुत कम है, लेकिन ये भी वो जिस तरह बताया कि जिस तरह एंजियोग्राफी के दौरान ज़ाहिर है ये ज़्यादा इन्वेसिव है। हुँ, हुँ, एंजियोग्राफी के दौरान कोई बेहोशी भी नहीं है, हुँ, हुँ, कोई कट भी नहीं है। हुँ, हम हुँ, बात कर रहे हैं, एक छोटा-सा यहाँ से इंजेक्शन लगा के हम वो कर लेते हैं सारा प्रोसीजर। मगर बाईपास के दौरान तो ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ा-सा कट लगाना पड़ता है, छाती हुँ, को हुँ, काटना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है। वो एक बड़ा प्रोसीजर है, ठीक ठीक है? है, तो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद पेचीदगी के होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मगर वो फिर भी आज भी उतने ही हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। किसी हुँ, भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से इसको कंपेयर कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें बहुत चंद लोगों में रेशियो कम होती है। मतलब कि 100 में से अगर आप कहें, हुँ, हुँ, तो समझो 90% लोग बिल्कुल ठीक हो रहते हैं। ठीक है। अच्छा उनका ये फिर 95% भी वो ज़्यादा। टाँग से वो टुकड़ा गोश्त या वो कोई न नब्ज़ जो है वो काट के वो ऊपर कोई डाली जाती है, ये होता देखिए, है? होता ये है कि आपका जो शरेयान बंद है, वहीं रहती है। हुँ, उसके पैरेलल एक शरेयान मसनूई लगा दी जाती है, ताकि ओके। वो जो बंद है, उसको बाईपास कर सके। इसलिए कहते हैं बाईपास। हुँ, एक शरेयान बंद है, बीमारी है, जो शुरू से एंड तक आपको नज़र नहीं आ रही, हुँ, तो ज़ाहिर उसको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं उसको होता। कहते हैं वहीं रहने देते हैं। उसके साथ हुँ, 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 एक और शरेयान जो जिस्म के अपने हिस्से से ली होती है, हुँ, 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 वो आप उसके बाजू से ले सकते हैं, आमतौर पे टाँग से लेते हैं, हुँ, तो हुँ, वो उसके पैरेलल एक और वायर लगा देते हैं, हुँ, ताकि हुँ। दिल का फंक्शन जो है वो चलता रहे।